एबीवीपी ने बुधवार को मकतपुर के जीरी जलान धर्मशाला में एक प्रेस वार्ता की और गिरिडीह कॉलेज में हो रहे भ्रष्टाचार व सत्ता की ताकत दिखाकर छात्रों के साथ हो रहे अत्याचार पर अपनी बात रखी। असल में कॉलेज में मंगलवार की शाम शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच हुए हंगामे के बाद एबीवीपी की ओर से यह प्रतिक्रिया आई। प्रेस वार्ता में विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक कुमार गौरव ने कहा कि कॉलेज के प्रधानाचार्य छात्रों के लिए कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। जब परिषद के लोग उनके पास जाकर कॉलेज में छात्र हित के हो रहे हनन की बात करना चाहते हैं तो वे अपने चैम्बर में आने से साफ इनकार कर देते हैं। आग्रह करने पर आग बबूला होकर अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर दोबारा कॉलेज कैंपस में नजर न आने की धमकी देकर जेल भिजवाने की बात करते हैं। गौरव ने कहा कि कॉलेज में प्रोफेसर छात्र के लिए कार्य न करके सिर्फ पैसों के लिए कार्य कर रहे हैं और इसमें कॉलेज के प्रधानाचार्य की पूरी मिलीभगत है। इसी वजह से एक प्रोफेसर कॉलेज में 8-10 पदों पर पदस्थापित हैं। मिलीभगत कर पैसों का बंदरबांट किया जा रहा है। सभी शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने में लगे हुए हैं। विश्वविद्यालय सह संयोजक कृष्णा त्रिवेदी ने कहा कि कॉलेज के कुछ प्रोफेसर सत्ता के नशे में इतने चूर हो गए हैं कि अब छात्र से प्रतिदिन हाथापाई पर उतारू हो गए हैं। अगर कोई छात्र केसरिया रंग का वस्त्र पहनता है तो उसे कॉलेज कैंपस के अंदर आने पर रोक लगा दी जाती है, लेकिन खुद कॉलेज के प्रोफेसर अपनी गाड़ी में राजनीतिक पार्टी का बोर्ड लगाकर कॉलेज में धौंस जमाते हैं। आखिर यह दोहरी नीति कॉलेज प्रशासन क्यों कर रही है? अगर एक सप्ताह के अंदर कॉलेज की सारी कुव्यवस्था में सुधार नहीं होती है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन को बाध्य होगी। आजकल जो कॉलेज में जो इशू हो रहा है, बच्चों को स्टूडेंट पे जो कॉलेज प्रशासन द्वारा जो किया जा रहा है, कॉलेज जो कि आप लोग दिन पर दिन देख रहे हैं, न्यूज़ में देख रहे हैं कि क्या क्या स्टूडेंट पे कॉलेज के प्रशासन लोग कर रहे हैं, तो उस पर हम लोग आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो हम लोगों का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का पहला मकसद है कि कल हम लोग गिरिडीह कॉलेज, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग कल गिरिडीह कॉलेज गए। तो गिरिडीह कॉलेज में घुसते ही हम लोगों ने पहले एक गार्ड साहब को उनको दिया कि हमें प्रिंसिपल सर से मिलना है। तो प्रिंसिपल सर ने, वो गार्ड सर ने बोला कि प्रिंसिपल सर अकाउंट डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं। तो उसके बाद हम लोग अकाउंट डिपार्टमेंट के बाहर गेट पे ही हमने प्रिंसिपल सर से बोला कि सर आपसे 2 मिनट आपसे बात करना है, आप केबिन में थोड़ा सा चलिए, क्योंकि हमारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का ये रूल है कि सर को जो भी देना है ज्ञापन वो केबिन में ही दिया जाता है। तो हम लोग सर से बस रिक्वेस्ट किए कि सर हमें बस आपसे केबिन में चल के 2 मिनट बात करना है। तो उसी पे वो सर भड़क गए और बोल रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे केबिन में, कुछ भी हो जाए कि हम केबिन में नहीं बैठते हैं। तो इसी पे उसके बाद उन लोग बोलने लगे कि भागो यहाँ से, जो करना है कर लो, हम नहीं जाएंगे केबिन में। तो इसी पे हमारे एक कार्यकर्ता ने सर से बोला कि सर आप लिखित दे दीजिए कि आप केबिन में नहीं बैठते हैं। तो केबिन में तो इसी बात पे उन्होंने पूरे तरीके से वहाँ पे माहौल को क्रिएट कर दिया। उसके बाद एक प्रोफेसर वहाँ पे एमएन सिंह सर बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि जो भी बात करना है आप अंदर आके बात करो। तो इसी बात पे हम लोग अकाउंट डिपार्टमेंट में थोड़ा सा अंदर चले गए क्योंकि सर वहीं बैठे हुए थे। तो इसी बात पे हम लोगों ने बातचीत शुरू हुआ, तो इसी पे माहौल थोड़ा देर चलते रहा। तो वो पहले हम लोग बोले कि आप ज्ञापन को रिसीव कर लीजिए, तो वो कह रहे हैं कि रिसीव हम नहीं करेंगे। उसके बाद करते करते थोड़ा सा माहौल, तो उसके बाद उन्होंने अपने क्लर्क को बुलाया, बोला कि एक काम करो जाके रिसीविंग ले लो बस। तो उसके बाद हम लोगों ने बोला कि सर एक बार आप ज्ञापन को पढ़ लीजिए कि आखिर ज्ञापन में है क्या। तो वो कह रहे हैं कि हम नहीं पढ़ेंगे, जो कि आपको टोटल वीडियो में, मैं आप लोगों के पास एक वीडियो दूंगा, तो वो वीडियो में टोटल जो मैं बात बोल रहा हूँ वो सारा वीडियो में है। तो उनको ज्ञापन दिया गया उनको। उसके बाद हम लोगों ने फिर बोला कि ठीक है हम ज्ञापन रिसीव कर लेते हैं। उसके बाद ज्ञापन रिसीव करने के बाद हम लोग वहाँ से चले गए। तो जाने के बाद उसके बाद हमारा हम लोग जब निकल गए तो उसके बाद एक कार्यकर्ता हमारा वहीं पे गिरिडीह कॉलेज कैंपस के अंदर ही था। तो प्रोफेसर एमएन सिंह सर बाहर आए और उस कार्यकर्ता को रुकवाएं। प्रोफेसर एमएन सिंह सर कह रहे हैं कि आप लोग जो ज्ञापन दिए उससे क्या हो जाएगा, वो ज्ञापन यहीं रहेगा, यहीं फट के यहीं पे फेंक दी जाएगी, इससे आपको आगे मूव नहीं किया जाएगा। और ये आप लोग जो करना है आप लोग कर लीजिए। और आप लोगों को बता देते हैं कि ये लास्ट वार्निंग है कि इसके बाद अगर आप लोग कॉलेज कैंपस में घुस गए तो आप लोगों को अंदर कराने में मुझे थोड़ी सी भी देर नहीं लगेगी, जो कि हमारे पास प्रूफ भी है, सब कुछ वीडियो में है, सब कुछ जो बोल रहे हैं सर, जो बोल रहे हैं तो वो सब कुछ है।
तो कल हमारा मेनली 5 मुद्दा था जिस मुद्दे पे हम लोग लेके गए थे। सबसे पहला हमारा जो मुद्दा था कि बीएड कॉलेज को लेकर, बीएड शिक्षा को लेकर, तो वहाँ पे बीएड में वहाँ पे काफ़ी शिक्षक की कमी है। तो बीएड में वहाँ पे ना एचओडी है ना कोई है, तो वहाँ पे क्या है कि अतिरिक्त प्रभारी दे रखा है। कुछ ऐसे 2-3 ऐसे कॉलेज को प्रोफेसर लोग हैं जिनको कॉलेज को पूरी कैप्चर कर लिया है, वही 2-3 डिपार्टमेंट के एचओडी और सचिव और अध्यक्ष बन के बैठे पड़े हैं। तो पहला मुद्दा हमारा था कि बीएड कॉलेज को लेकर। दूसरा मुद्दा था हमारा एनसीसी को लेकर। एनसीसी में पहले ऐसा होता था कि 70 रुपये फीस लिया जाता था, लेकिन अब इस साल से अचानक से 700 रुपये कर दिया गया। तो हम लोग इसके मांग के लेके कि 700 रुपये के कहीं से तो लिखित आया होगा, तो वो लिखित हमें बस दे दीजिए। तो इस पर भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तीसरा हमारा मुद्दा था कि हम जैसे कि एग्ज़ाम के सीट बढ़ाने के लिए हमारे पास जैसे कि महिला कॉलेज हो गए, डुमरी कॉलेज हो गए, गिरिडीह कॉलेज, ये 3 जगह पे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से आपका आया था कि सीट बढ़ाने के लिए, लेकिन आपका वुमेंस कॉलेज में सीट बढ़ा दी गई, डुमरी कॉलेज में बढ़ा दी गई, लेकिन गिरिडीह कॉलेज में कुछ नहीं हुआ क्योंकि कार्यकर्ता कुछ जा रहे थे तो प्रिंसिपल क्या करते थे, उनको भगा देते थे, बोलते थे भागो यहाँ से, नहीं तो जेल के अंदर डलवा देंगे हमारी सब कुछ ये। और एक प्रोफेसर बोलते भी थे कि ये जो देख रहे हो गाड़ी के आगे जो प्लेट लगा हुआ है कि तुम लोग देख लो अच्छे से, इससे हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद स्टूडेंट क्या करते थे, स्टूडेंट बच्चे हैं वो तो डर के वहाँ से भाग जाते थे। तो इस तरह से वो करते थे। तो सीट भी नहीं बढ़ाया गया आज तक। वुमेंस कॉलेज में बढ़ा दिया गया, डुमरी कॉलेज में बढ़ा दिया गया। और हमारा चौथा जो मुद्दा था कि हम लोग एक ऐसा होता है, सिस्टम होता है कि कोई भी पद निकलता है, कोई भी पोस्ट निकलता है किसी कॉलेज में या टीचर का या किसी बहाली के लिए, तो उसका एक प्रचार प्रमोशन होता है कि वैकेंसी निकला हुआ है, तो वो पूरे तरीके से सिस्टम में होता है। लेकिन कुछ ऐसा हुआ है गिरिडीह कॉलेज में कि कोई पोस्ट नहीं निकाला गया, कोई नहीं निकाला गया, एक राजनीतिक आदमी को लेकर सीधे पोस्ट दे दी गई उन्हें। तो उसके लिए हम लोगों ने जवाब मांगा कि आखिर वो क्यों दिया गया। तो इसके पीछे भी होगा कि नियम होता है कि कम से कम 3 लोगों का कम से कम इंटरव्यू लिया जाता है या कुछ भी सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो किया जाता है, लेकिन वो चीज़ नहीं हुआ, डायरेक्ट उनको दे दिया गया। ठीक है, इसके लिए हम लोगों ने वो किया। और 5वां हमारा जो मुद्दा था कि गिरिडीह कॉलेज में कि जैसे कि कई बच्चे होते हैं कि आजकल मास्क नहीं पहनते, गमछा लगा के मुंह पे कॉलेज कैंपस के अंदर आ जाते हैं। तो स्ट्रिक्टली वहाँ पे हमारे प्रोफेसर, एक सीनियर प्रोफेसर के द्वारा स्ट्रिक्टली वहाँ पे बोला गया है कि अगर कोई स्टूडेंट गमछा पहन के या गमछा बांध के मुंह पे आता है तो उसको सीधे सीधे कॉलेज के बाहर फेंक देना है, उनको घुसने नहीं देना है, सीधे गार्ड को बोला गया है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर सर आप गमछा पहनने से रोक रहे हैं और आप खुद ही अपने गाड़ी के बोर्ड पे लगा के किसी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, तो ये क्या सही है क्या? तो हम लोगों ने इसके लिए मांग किया। ठीक है, तो ये हमारा 5 मुद्दा था, इसको हम लोगों ने लेके मांग किया। उसके बाद कल आप लोगों को न्यूज़ भी पता है कि कल एक स्टूडेंट जो शाम का बात हुआ कि एक स्टूडेंट गया 2-3 दिन से बेचारा चक्कर लगा रहा था कि मेरे भाई का उसका एडमिशन कराना था, तो वो एडमिशन के लिए जा रहा था। तो 2-3 दिन एडमिशन में प्रिंसिपल सर बोलते थे कि एडमिशन नहीं होगा, आपका पेपर गलत है, माइग्रेशन गलत है, आप कुछ भी करो आपका नहीं होगा। उसके बाद बेचारा वो 3 दिन दौड़ते रहा, तो लास्ट दिन प्रिंसिपल सर ने कहा कि आप एक काम करो, ये टीसी है, इसको आप, उसने क्या किया था, टीसी को लैमिनेट कर दिया था, जो कि उसका गलती था, जो कि बेचारा बच्चे को किसी को भी नहीं पता। उसको लगा कि डॉक्यूमेंट मिला तो वो जाके अपना लैमिनेशन करा ही लेगा, तो उसका गलती इतना था कि उसने लैमिनेशन बोला उसको कि लैमिनेशन आप जाके निकलवा लो, हम एडमिशन करा लेंगे। 3 बजे की बात है, 3 बजे ऐसा बोला गया। तो उसके बाद वो लड़का बोला कि ठीक है हम लैमिनेशन निकलवा के लाते हैं। उसके बाद वो गया, लैमिनेशन तो पतला पेपर था तो लैमिनेशन निकल नहीं पाया। तो उसके बाद वो आया प्रिंसिपल सर के पास, बोला कि सर लैमिनेशन नहीं निकल पा रहा। तो कह रहे कि ठीक है कल आ जाना, कल 800 रुपये फाइन के थ्रू आपका एडमिशन कर दिया जाएगा। तो अगर मुझे ये कहना है कि ठीक है ये रूल के खिलाफ है कि लैमिनेशन नहीं कराना है टीसी को, लेकिन अगर उससे गलती हो गई तो उसकी क्या पूरी फ्यूचर को बर्बाद कर दी जाएगी? ऐसा नहीं है ना। उस पर होता है कि परमानेंट मार्कर आता है, उसके थ्रू आप क्रॉस करके आगे भेज सकते हैं। लेकिन इस पे भी उन लोगों ने क्या किया कि उसके बाद वो बच्चा को बोलने के बाद एक प्रोफेसर, जो सीनियर प्रोफेसर है, जो अपनी धांधली पूरी कॉलेज में चला रखे हैं, वो क्या किए, वो धक्का मुक्की किए उस स्टूडेंट के साथ, उसको मारने। उसके बाद क्या किया कि पुलिस प्रशासन को बुलाएं, पुलिस प्रशासन से उस बच्चे के खिलाफ जो भी एक्शन लेना था वो लिए। उसके बाद वो बच्चे को उठा के भी पुलिस ले जाने लगी, लेकिन उसके बाद छात्र वहाँ पे थे कुछ, उसको रोके।